गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो बेटा अभी आपका 5th यूनिट चल रही है जिसमें मैं आपको 2 टॉपिक करा चुका हूँ। जो आज का आपका टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास की विभिन्न अवस्थाएं और उनमें व्यायाम के दिशा निर्देश। यानी वृद्धि और विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और उनमें हमें कौन कौन सी व्यायाम करने चाहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए करते हैं कि सबसे पहले वृद्धि और विकास की जो अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु को हम शैशवावस्था कहते हैं। इसमें बच्चा हंसना, अपने हाथ पैरों को हिलाना, सरकना, खिसकना, चलने का प्रयास करना, घुटमन चलने का प्रयास करना, थोड़ा थोड़ा चलने का प्रयास करना, थोड़ा बोलने का प्रयास करना, एक दूसरे को घर वालों को जानने का प्रयास करना, कौन कौन है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन दीदी है, इन सभी को जानने का प्रयास करता है। और इस अवस्था में जो व्यायाम संबंधी दिशा निर्देश हैं वो ये इस प्रकार हैं कि जो जन्म से लेकर और जो 2 वर्ष तक की आयु के जो भी बच्चे होते हैं वो जो भी वो क्रिया कर रहे हैं, जैसे उठना है, बैठना है, खिसकना है, हंसना है, उसमें उन बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए किसी न किसी चीज़ का। जैसे कोई बच्चा चलने का प्रयास कर रहा है, छोटा बच्चा है, चलने का प्रयास कर रहा है, तो उसको ऐसे हाथों से थोड़ा सा ऐसे, जैसे उसको गोद में ले रहे हैं कि हम उसको गोद में लेने का प्रयास करने के लिए जैसे वो चलने का प्रयास करेगा तो 1-2 कदम बढ़ाएगा। तो जो भी वो क्रियाएं करते हैं उनमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनमें उनके जो वो चलने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कैसे वो संतुलन ला पाएँ उसका भी प्रयास करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, ये सभी क्या है, ये छोटे बच्चों के लिए जो व्यायाम संबंधी दिशा निर्देश है ये ऐसे देने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए कोई पर्सनल व्यायाम नहीं होता है, जो भी वो क्रियाएं करते हैं वो अपने स्वतः ही करते हैं, अपने आप से उन क्रियाओं को करते हैं। तो जो वो क्रिया कर रहे हैं उन क्रियाओं को करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी है पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो होती है हमारी 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गति कौशल, समन्वय, तालमेल संबंधी क्रियाएं करने में सक्षम हो जाता है, जैसे दौड़ना, फेंकना, पकड़ना, कूदना, बॉल को अच्छी तरह से किक करना, बॉल को अच्छी तरह से पकड़ना, साइकिल चलाना, एक दूसरे को समझना कि दूसरा मुझे गाली दे रहा है क्या प्रेम से बोल रहा है, क्या उसकी भावना है दूसरे की, थोड़ी बहुत भावनाओं को वो समझने लगता है। ये क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 3 से 7 वर्ष तक की आयु होती है। इसमें बच्चा क्या है, इसमें बच्चे को जो व्यायाम संबंधी जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो भी वो क्रिया कर रहा है उसको वो अच्छी संतुलित ढंग से कर सके, यानी वो अपनी बॉडी को संतुलन में रखकर उस क्रिया को कर सके। वस्तुओं जो वो खेलने के लिए जो भी उनको उपकरण की आवश्यकता, उनको वो उपकरण उपलब्ध कराकर जो हमारे व्यायाम संबंधी दिशा निर्देश हैं उनको दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई भी खेल क्रिया करते हैं तो वो आनंद और मनोरंजन के लिए ही वो क्रिया करते हैं। खेल क्रिया जो भी होती है वो आनंद और मनोरंजन के ही लिए होती है। अगला क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। एक था मध्य बाल्यावस्था, उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था जो होती है वो 8 वर्ष से 10 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 11 और 12 वर्ष की होती है। बट जो आपकी बुक में है उत्तर बाल्यावस्था को 8 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि के लिए दर्शाया गया है। इस अवस्था में क्या है, जो 12 वर्ष तक की अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो शरीर का संतुलन बनाने में सक्षम हो जाते हैं, अपनी बॉडी को जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बनाने में सक्षम हो जाते हैं, सहन क्षमता को, जो किसी भी चीज़ को कितनी हद तक सहन किया जा सकता है, हम कितने कार्य को करने में सक्षम हैं, इन सभी चीज़ों को क्या है वो करने लगता है। इसमें जैसे तेज़ दौड़ना है, आपका
बॉल को पकड़ना है, फेंकना है, शरीर के पर पूर्ण नियंत्रण है, तैरना सीख जाता है, मध्यम दूरी की दौड़ों को भाग लेना सीख जाता है। ऐसे सभी क्रियाओं को करने में वो तत्पर हो जाता है। अगला क्या है, व्यायाम संबंधित दिशा निर्देश क्या हैं पूर्व बाल्यावस्था के, नहीं उत्तर बाल्यावस्था के। इसमें क्या है कि ऐसे बच्चों को नए नए खेलों के बारे में बताना चाहिए और उससे संबंधित जो भी नियम हैं, उनका जो भी मेजरमेंट है उसके बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए और अधिक से अधिक उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में शामिल करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है वो होती है 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु को हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था को यौवनावस्था भी कहते हैं और टीन एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो कठिन परिश्रम, तीव्र गति, अधिक सहन क्षमता, पूर्ण संतुलन, शक्ति वाली क्रियाएं, तैराकी, प्रतियोगात्मक क्रियाएं, इन सभी क्रियाओं को करने में बिल्कुल सक्षम हो जाता है। वो एक दूसरे की बातों को भी समझना बहुत अच्छे से सीख जाता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये बात भी, वो समाज में रहना भी सीख जाता है कि कैसे किसी समाज में रहा जाता है, किससे कैसे हमें बातें करनी हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे सभी बातें टीनेज में सीख जाता है। और टीनेज में बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं क्योंकि टीनेज जो होती है वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो आयु होती है वो युवक की किशोरावस्था ही होती है। व्यायाम संबंधी दिशा निर्देश, जो भी व्यायाम हैं इसमें बच्चा हर व्यायाम को करना सीख जाता है। इसमें बच्चा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी अच्छी तरह से बनाए रखने में भी सक्षम हो जाता है। सकारात्मक, ऐसे बच्चों को क्या है, सकारात्मक वातावरण अनिवार्य कराना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि उन्हें जो गलत रास्ते, क्योंकि ये जो एज होती है टीनेज जो होती है वो ऐसी आयु होती है जिस भी तरफ हम बच्चे को मोड़ेंगे उस तरफ वो आसानी से मुड़ जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोच को ही विकसित करना चाहिए। अच्छे अच्छे इनको प्रोग्रामों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये, और ऐसे बच्चों को कम से कम प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे तक प्रतिदिन व्यायाम या किसी खेल प्रतियोगिता की तैयारी करना चाहिए। अब आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो होती है वो 19 वर्ष से अधिक की आयु को हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस अवस्था में दैनिक चल रही क्लास को होगी, बताएं।